आइए आज 2 जून साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का करंट अफेयर सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सा डेटा और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने एग्जाम की, CET एग्जाम की स्पेशली अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहां पे जाके आप लोग जो ना संपूर्ण बैच है इसको ले सकते हैं। और हरियाणा जीके के लिए किताब अवेलेबल आपको मिल जाएगी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिलेगा। हाल ही में मंगोलिया में आयोजित रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता साल 2025 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक किस भारतीय पहलवान ने जीता है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा अमन सहरावत। अमन सहरावत ने यह पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अमन सहरावत हरियाणा के झज्जर जिले के गांव बिहरोड के रहने वाले हैं और 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। आपको शायद याद होगा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक आपको जरूर याद होगा, वहां पे भी इन्होंने कांस्य पदक ही जीता था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा से एक्चुअली मेडल जो आए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि मनु भाकर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, नीरज चोपड़ा का नाम इंपॉर्टेंट था, अमन सहरावत का नाम इंपॉर्टेंट था और मनु भाकर के साथ जो है सरबजोत सिंह है, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेहरे थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिए थे, तो आप लोगों को याद होने चाहिए ये वाले सारे नाम। इंटरनेशनल कुश्ती स्पर्धा में हरियाणा के 2 पहलवानों का शानदार प्रदर्शन था और एक तो अमन सहरावत का नाम था ही था और के साथ साथ जो है ना उदित गुलिया, इन्होंने भी 61 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। झज्जर जिले के गांव सुराहा के रहने वाले हैं उदित गुलिया, इन्होंने 61 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान के पहलवान को 11-0 से हराया। सेमीफाइनल में भी ये जीते, लेकिन फाइनल में जो है ना ये मंगोलिया के खिलाड़ी से हार गए थे। बहुत ही करीबी हार थी, लेकिन चलो खैर हार जीत तो चलती रहती है। हरियाणा का किस ऑपरेशन के तहत हरियाणा के अंदर किस ऑपरेशन के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसके तहत हवाई हमले जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों का प्रशिक्षण किया गया है? अब आप कहेंगे क्या सर फिर से कोई युद्ध होने वाला है क्या, सरकार ऐसा क्यों कर रही है फिर से? देखिएगा, ऐसा कुछ डरने घबराने की तो बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि जितने भी आमजन है, आमजन को इसके बारे में पता तो होना चाहिए, रिहर्सल तो होनी चाहिए। जैसे अभी हमारा NCERT का सिलेबस है, उसमें कोविड के बारे में नया अपडेट किया गया है, ताकि भविष्य में कुछ ऐसी बीमारियां आती है या ऐसी कोई महामारी आ जाती है तो उसको कैसे उससे टैकल कर सकते हैं हम लोग। तो एक ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन सील्ड। आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। वनडे एग्जाम में स्पेशली CET का पेपर आने वाला है, तो वहां पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉरी ये जो है ना आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, याद रखना आप लोग। ऑपरेशन सील्ड 22 जिलों में केंद्र सरकार के निर्देश पर ऑपरेशन सील्ड के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इसका टारगेट है हवाई हमले जैसे आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा और बचाव उपायों की प्रभावशीलता को जांचना है। यह अभ्यास जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले और भारत सरकार के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में लिया गया है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ता तनाव है उसके लिए। 7 मई को इससे पहले हुआ था, तब तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस टाइम पे सिंपल मॉक ड्रिल ही बोल रहे थे, लेकिन इस बार एक ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन शील्ड, ठीक है, यानी कि बचाव एक प्रकार से। मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप में 2025 में 76 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है किसने? तो इनका नाम है रितिका हुड्डा ने। अभी मैंने इसके बारे में ही तो क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। देखो ऐसा है कि हर्षिता ने इसमें गोल्ड जीता, रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, अंतिम ने भी जीता है, नेहा, मुस्कान, पुष्पा, शिखा, नीलम, इन्होंने इसमें सबने पदक जीता है। महिला टीम का विश्व रैंकिंग दूसरा स्थान प्राप्त किया है, पुरुषों की टीम ने तीसरा स्थान इसमें हासिल किया है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हरियाणा की लड़कियों ने 5 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर जीते, 1 कांस्य पदक जीता, दुनिया भर में दूसरा स्थान लिया। लड़कों में 1 गोल्ड आया, 4 सिल्वर मेडल आया, 2 कांस्य पदक जीते और दुनिया भर में तीसरा स्थान आया। और भारत को इस चैंपियनशिप में टोटल 12 पदक मिले हैं, जिसमें हरियाणा के पहलवानों का ही मेनली योगदान रहा है। हरियाणा सरकार ने साल 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए कितने पदकों का टारगेट रखा है?
तो ये टारगेट रखा है टोटल 36 मेडल का। मिशन ओलंपिक 2036 विजय भव योजना, एक नई योजना की शुरुआत हुई है। तो करके आप सोचोगे सर 2036 तो अभी बहुत आगे है, इससे पहले क्यों? क्योंकि ये सवाल में एक योजना है और योजना वाले सवाल पेपरों में जरूर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। टारगेट ये है कि 2036 के ओलंपिक में कम से कम 36 ओलंपिक तो जीते केवल हरियाणा ही। बजट इसके लिए 20 करोड़ रुपए जो है ना वो विशेष बजट है, साल दर साल इसमें जो है ना वृद्धि भी की जाएगी। तैयारी जो है ना इसी साल से इसकी स्टार्टिंग की जाएगी और ट्रेनिंग सेंटर होगा सोनीपत के राई के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ही। और सिलेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से लेने वाले हैं, टफ कंपटीशन के तहत ट्रेनिंग नर्सरी से लेकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तक सभी लेवल पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा हरियाणा के मिनिस्टर के थ्रू ये बात की जो है ना घोषणा की गई है। हरियाणा में खेल मंत्री है कौन? गौरव गौतम। गौरव गौतम, ये याद रखना आप लोग। अच्छा सर, इससे पहले पहले ओलंपिक कब होंगे? जैसे साल 2024 का तब ओलंपिक हुआ ही है पेरिस में, तो आगे अभी अपकमिंग ओलंपिक 28 का है लॉस एंजलिस अमेरिका में। इसके बाद 2032 का ओलंपिक है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। और 2036 का ओलंपिक लगभग संभावना है कि भारत के अहमदाबाद में हो जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, फाइनल नहीं है, लेकिन भारत कोशिश कर रहा है अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो है ना ये ओलंपिक हो जाए, इसके लिए प्रयास जारी है। चलिए इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। आप मुझे बताइए साल 2016 का जो ओलंपिक था जिसको आप रियो ओलंपिक कह रहे थे, इस ओलंपिक में हरियाणा से किसने पदक जीते थे? 2020 में हरियाणा का जो कौन से पर्सन थे ओलंपिक जीते, और 2024 वाले में, हालांकि 20 वाला हुआ 21 में था, तो आप बताइएगा। इवन इससे पिछले वाला 2012 वाला आपको याद है, लंदन वाला, साइना नेहवाल का क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें से आ चुका है। आप मुझे बताना उन्होंने कौन से गेम में कौन सा पदक जीता था। इवन इससे पहले वाला भी अगर आपको याद आता है 2008 वाला जो कहाँ पे हुआ था, बीजिंग चाइना में हुआ था, ठीक है, वहां पे मुक्केबाजी का पदक अगर आपको याद आ रहा है तो हरियाणा से आप लिख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, राधे राधे।